प्रेज़ द लॉर्ड। फिर से आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको मेरा नमस्कार। हम आज के दिनों में बपतिस्मा की अर्थ सीखते आ रहे हैं। पहले हमने 5 कारण यही बताया कि बपतिस्मा क्यों लेना है। 5 कारण से मैंने उसको समझा दिया आपको वचनों से। और बपतिस्मा की अर्थ 2 कारण हमने पिछले 2 बार से पढ़ा था। और तीसरा अर्थ हम देख लेंगे। धर्मशास्त्र किताब के अंदर गलातियों की पत्री उसका 3 अध्याय 27वां आयत हम पढ़ेंगे। उसमें क्या बताते हैं कि और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पकड़ लिया है। समझ में आया? तुम में से जितनों ने मसीह में विश्वास लिया है उन्होंने मसीह को पकड़ लिया है। अभी मैं ये शर्ट को पहन लिया तो मेरा शरीर को बाहर देखना मुश्किल है। आप लोग क्या देखते हैं? ये शर्ट को देखते हैं, कपड़े को देखते हैं। तो बपतिस्मा के साथ साथ यीशु मसीह को धारण किया तो या पकड़ लिया तो आम जनता, सांसारी जनता देखने से आपको नहीं देख पाएगा। आपको देखने से यीशु मसीह के दर्शन पाएंगे लोग। हालेलुया। ये कैसे होता है? क्योंकि यीशु मसीह ने जब गाड़े किया हुआ जगह से वैसे जी उठा, हमने ये पढ़ते हैं परमेश्वर की महिमा में जी उठा। तो जो परमेश्वर की महिमा से जी उठा वह यीशु मसीह को हम भी धारण करेगा तो संसारी मनुष्य हमें देखने से उस महिमा यीशु मसीह के स्वरूप को प्रकट करा देगा। क्या है? तो हम मसीह को धारण किया तो जो संसारी लोगों ने हमको देखते हैं उस वक्त यीशु मसीह को ही देखेगा, हमको नहीं देखेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए कहता है इस सेवकाई चमत्कारी सेवकाई, इसीलिए कहता है इस सेवकाई सांसारी शब्द से अलग होकर बढ़कर है। इसीलिए कहता है इस सेवकाई यहाँ पे रोकने वाली किसी शक्ति की अधीन होने वाली सेवकाई नहीं है। इसीलिए कहता है इस सेवकाई रोजाना उड़ने वाली और फंग उड़ की चलने वाली बातों को दिल में समझाकर अपने विश्वास में बढ़ाने वाली चमत्कार विश्वास है। इसलिए कहता है इस सेवकाई और किसी को भी दबाने की तरफ से नहीं, और ताकि जो दब गए हैं उनको बाहर उठने का हिम्मत देने वाला सेवकाई है। इसलिए कहता है इस सेवकाई प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चलने का पुरुषत्व देने वाली सेवकाई है। इसलिए कहता है इस सेवकाई करने वाले भी उसी विश्वास में आगे खोलते जाते हैं। इसलिए कहता है इस सेवकाई प्रभु यीशु मसीह में विश्वास रख करके हमेशा जिंदगी ऐसे ही कदम कदम से पाव खाटा रखकर और खोटे की और मुकुट की और तरफ समान जिंदगी बिताना होता तो भी वो आगे की तरफ सोच की वो हंसी करते हुए आगे और उसको मिलने वाली जो प्रतिफल देखते हुए जीवन की मुकुट को देखते हुए वो कूद करके आगे चलने वाली सेवाई है। इसी तरफ से सेवाई में मतलब अलग होता है। कारण प्रभु यीशु मसीह ने मरे हुए वो में से परमेश्वर की महिमा से जी उठा। तो हम भी कैसे जी उठेंगे? महिमा से, परमेश्वर की महिमा से। और वचन क्या बताया हमको? गलातियों की पत्री में हमने क्या पढ़ा? और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पकड़ लिया है। हम लोग घर पे जो फर्नीचर का काम करते हैं, मकान बनाते भी हैं, दीवार तो सीमेंट और रेत मिला की ऐसी मसाला से बनाते हैं। ईंट से अलग अलग पत्थर से दीवार को बना की और सीमेंट और रेत मिला की मसाला बना के उसको मड़वाते हैं ये पत्थर को, और उसके उतना भी नहीं, उसके ऊपर और पेंटिंग मारते हैं। तब घर को देखने वाला किस चीज़ को देखेगा? पेंट को देखेगा। अंदर जो सीमेंट और रेत मिला की प्लास्टिक किया है वो नहीं देखेगा। उसके अंदर और ईंट या और हॉलो ब्रिक्स ऐसा कुछ ताऊस से या चट्टान के पत्थर से कुछ बनाए हुए हैं, लेकिन वो नहीं देख पाएगा। खाली यही देख पाएगा पेंट को। अंदर कौन है?
अंदर ईंट है और रेत सीमेंट मिल की मसाला बन की बनाए हुआ मसाला प्लास्टिक अंदर है, लेकिन ये प्लास्टिक को भी नहीं देखेगा, ईंट को भी नहीं देखेगा, पेन को देखेगा। तो वैसे ही हम मसीह को पकड़ लिया तो संसार में देखने वाले सारे लोगों ने ये मसीह को देखा। क्या पुरुषत्व है ये मसीह को धारण करने के लिए? मसीह को धारण करने से और जो संसार में और क्लेश मुसीबत में रहते हैं, उन्होंने अपना मुसीबत की हालत में इस मसीह के दर्शन पाएगा। वो मसीह के नाम पुकार के सनातन परमेश्वर से प्रार्थना करेगा, सनातन परमेश्वर उसको चंगाई देगा, चंगाई देगा, समस्याओं से छुड़ाई देगा और अकाल की हालत में से उसको आशीर्वाद करेगा। ये तीनों आत्मीय अर्थ से हम समझ कर कि हम धारण करना चाहिए। चंगाई हमारा फित्र मनुष्य परमेश्वर से जो अलग होकर दूर रहता है, उसी हालत से हम परमेश्वर के पास में आके परमेश्वर को जोर जोर से ताली बजा की और मुंह खोल की सारंगी के समान आवाज से परमेश्वर को धन्यवाद और स्तुति और आराधना की आवाज के साथ बलिदान हम परमेश्वर के सामने करने से परमेश्वर की अनुग्रह आशीष हमारे ऊपर उठेगी। और चंगाई आत्मीय मनुष्य इसी तरह से जागने से शारीरिक रीति से किसी भी बीमारी होता तो उसमें से भी छुड़ाई होता है, चंगाई होता है। उतना भी नहीं, शैतान की ताड़ना में यदि कोई होता है तो उसको भी छुड़ाई के लिए वक्त है। मसीह को धारण करने वाला एक व्यक्ति जो शैतान के अधीन धारणा में रहने वाली व्यक्ति के सामने पहुंचेगा तो तुरंत उस दुष्टात्मा उस व्यक्ति से छूट जाएगा, उस व्यक्ति स्वतंत्र हो जाएगा। ऐसे मसीह में स्वतंत्रता पाने के लिए मुझे और आपको को भी सनातन परमेश्वर मसीह की द्वारा चाहता है, इसीलिए उनके अनमोल वचनों को हमारे हाथ में दिया गया है। इन दिनों में हम परमेश्वर के वचन के मुताबिक परमेश्वर की सन्निधि में जाकर थाली बजाकर गीत गा के संत लोगों के साथ साथ परमेश्वर की मंडली में आराधना करने से प्रिय मित्रों, हमारे ऊपर परमेश्वर मंडलने वाले आशीर्वाद आत्मीय आशीष हम नाप नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते, हम उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। उतना तक अत्यंत धन से हमारे ऊपर उंडेलने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। उस परमेश्वर के सामने हम घुटने में खड़े होकर आप यीशु मसीह के नाम से जिस को मांगेगा उस चंगाई मिलेगा, उस छुड़ाई मिलेगा। हम परमेश्वर के साथ साथ मिलते रहेंगे, शैतान की ताड़ना से हम छुड़ाई पाएंगे और संसारी जीवन में हम यीशु मसीह की नमूना दिखाने वाली संत लोगों के समान हो जाएंगे। वैसे संत लोगों को लेने के लिए यीशु मसीह ने फिर से आने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। उन्होंने मसीह को पकड़ लिया, इसको पकड़ लिया, मसीह को पकड़ लिया। तो मसीह को पकड़ लिया तो फिर हमें कोई झंझट नहीं, सांसारिक क्लेश, सांसारिक धूली ये कुछ हमारे ऊपर कोई चाटने से भी हमारे ऊपर लगेगा नहीं। लोग तो चापा मार सकते हैं लेकिन लगेगा नहीं, क्योंकि वो चापा मार के जा सकते हैं। कुछ क्षणों पर उनके जीवन में जितना दुर्घटना की हालत होगा पूछो, क्योंकि संत लोगों के ऊपर, संत लोगों के खिलाफ कुछ करने में से नामधारी लोगों के लिए ऐसा सनातन परमेश्वर अवसर दिया गया नहीं है। परमेश्वर ऐसे ही चुप बैठेगा भी नहीं, स्वर्गीय दूतों को भेजेंगे, दो धारी तलवार से, चमकदारी तलवार से स्वर्गीय दूतों ने आएंगे, उन्हीं को न्याय करेंगे। परमेश्वर ने जिस व्यवस्था से भेजेगा उस व्यवस्था के अनुसार वो न्याय करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वैसे ही बपतिस्मा की आरती यही है, हम यीशु मसीह को धारण करना, पकड़ लेना। हालेलुया। तो गलातियों के पत्र ये हमें अच्छी तरह से इस बातों को बताते हैं। तो जो मसीह को धारण करके जीने के लिए चाहते हैं तमाम लोगों को मसीह में आमंत्रण। तो इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि संसार में रहने वाले सारे लोग यीशु मसीह को धारण करके ऐसे ही उद्धार पाकर यीशु मसीह के आगमन के इंतजार में रहना चाहिए। हालेलुया। तो वैसे ही यीशु मसीह के आगमन के इंतजार में रहने से हम
सांसारिक क्लेश में से सुधरावट पाएंगे। सांसारी जो दबावट है, जो सदावट है, जो दरिद्राहट है, जो कठिनाई है, जो निंदापन है, इन सभी बुराई हालतों में से हम एकदम प्रकाशित हो जाएंगे। परमेश्वर के सामने हम तक कुशल रहेंगे। परमेश्वर ने हमें प्रत्याशा की रास्ता में चलाने के लिए कोशिश करता है। उस वक्त हम क्या चाहना चाहिए? वैसी प्रभु को उदाहरण करके प्रभु के साथ साथ चलना चाहिए। और तुम में से जितनों ने मसीह पे बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पकड़ लिया है। हालेलुया। तो मसीह को पकड़ लेना। पुराने नियम की मतलब कलीसिया की जो लोग 12 गोत्र के लोग थे, उन्होंने यर्दन नदी से लाल समुद्र के अंदर से और जो मरु जंगल में आया, 40 साल 41 जगह में तंबू बनाकर रहना हुआ। बाद में यर्दन नदी पार करके कनान देश में पहुंच गया। कैसे था? उन्होंने मूसा की हाथ की थले लाल समुद्र में से बपतिस्मा लिया और प्रतिदिन उन्हीं को उसी शिक्षा पर शिक्षण देकर पालन पोषण करके करवा के चलाते थे। इसीलिए पुरोहितों ने या याजकों ने प्रतिदिन करवाने की बलिदान करवा के चढ़ाते उनको संभाल के चलाया। प्रिय मित्रों, बपतिस्मा लेने की चौथी कारण यही है, मसीह को पहनना। मसीह को पहनने का अलावा हम इस संसार में विश्वास जिंदगी बिताना मुश्किल है। संसार में 2 समाज होते हैं, मुक्ति सेना और कोई केशिया। ये दोनों ने बपतिस्मा लेते नहीं है, उनकी व्यवस्था अलग है। मुक्ति सेना को अंग्रेजी में ये कहता है साल्वेशन आर्मी, और कोई केशिया। इन तमाम समाजों ने पानी में डूब की बपतिस्मा लेते नहीं है। उनकी चालकों ने भी उनको ये सिखाते नहीं। चालकों ने और ये समाज को जिसने एस्टेब्लिश किया, उसने ये व्यवस्था को अंगीकार किया, लेकिन उनके चेलों ने आजकल ये करते नहीं। जिन्होंने समाज को एस्टेब्लिश किया वो गुजर गया, और जो वो गुजर गया, और इसीलिए उसके बाद जो आए हैं तमाम लोग उस उपदेश को उल्टा पुल्टा करके बनाया। ऐसे अपना समाजों की एग्जीक्यूटिव जो काउंसिल है, उन्हीं की आदेश पर समाज की आदेश बनाया और समाज की आदेश पर चलाते हैं। इसी कारण से बपतिस्मा को उन समाजों में से बाहर हटाया। आजकल फिर भी लोगों ने कोई समाज के लोगों ने बपतिस्मा देते हैं नाम में परिवर्तन रख करके। सेवंथ डे एडवेंटिस्ट लोगों ने इसी सिखाते हैं बपतिस्मा लेना है, लेकिन साबत दिन को 7वां तारीख को हफ्ता में 7वां दिन को आराधना करना है। कुछ लोग संडे में फर्स्ट संडे को आराधना करते हैं, लेकिन उनकी नाम में भी कुछ परिवर्तन उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल की लोगों ने परिवर्तन किया गया है। तमाम तरह से उपदेश में रहने वाले लोग बहुत कम है, और आप लोग इस वचन को सुनकर के मसीह को धारण करके वचन को मान के चलने की हिम्मत में आप लोग आगे आइए। यीशु मसीह आप सबको भी आशीर्वाद कर सके। आमीन आमीन।